चलिए, सो लास्ट क्लास में हमने सॉलिबिलिटी डिस्कस किया था, है ना। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोग को होमवर्क दिए थे एक्सरसाइज से, इसको डिस्कस करते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या था देखना एक बार। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.4 रीड कर लो। बात पहले क्वेश्चन क्या है देखा आपको, एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, क्वेश्चन है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन द लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास in aqua solution. मिला आर्यन? What should be the molarity of such a sample of acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml? ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक तो 68% बाय मास नाइट्रिक एसिड दे दिया है। मैंने उस दिन बताया था कि जब भी हमको 100 ये परसेंटेज में चीजें दी रहेंगी तो हम मान लेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन 100 ग्राम का है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि 68 ग्राम उसमें नाइट्रिक एसिड है, बाकी 32 ग्राम क्या होगा, वाटर। समझ रहे हैं? तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, मास ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3 कितना हो जाएगा, 68 ग्राम होगा, ऐसा है ना। इसका नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, पर पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास कैसे निकालेंगे, ऐड कर लो सबके मासेस। मोलर मास ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 14 प्लस ऑक्सीजन 16, 16 इंटू 3 हो जाएगा आपका 48, राइट। कितना आएगा, 48 प्लस 15 इज 63, 63 ग्राम पर मोल। फॉलो कर रहे हैं यहां तक, है ना। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ये क्यों निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, आपको मोलैरिटी निकालना है ना। तो मोलैरिटी के लिए न्यूमरेटर में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पे सॉल्यूट तो नाइट्रिक एसिड ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा, मास इन ग्राम 68 अपॉन मोलर मास 63, 68 बाय 63। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लगभग 1 पॉइंट कितना आ रहा है इसका मोल, 68 बाय 63, 1.079 मोल आ रहा है ये। ठीक है, इतना मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड है। क्लियर है यहां तक एवरीवन? ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, मोलैरिटी निकालना है, बट मोलैरिटी के लिए मुझे नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना। बट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं गिवन है, बट क्या गिवन है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या गिवन है, डेंसिटी विल बी इक्वल टू कितना है, 1.504 ग्राम पर ml। ठीक है, अगर आपको डेंसिटी दी है तो अपन इससे वॉल्यूम निकाल लेंगे। मास तो अपन ने पहले से ही 100 ग्राम लिया है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी कितना, मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो मास हमने 100 ग्राम लिया हुआ है, डेंसिटी आपकी 1.504 ग्राम पर ml है। तो आपका जो भी आंसर आएगा वॉल्यूम वो ml में आएगा, जब उसको लीटर में कन्वर्ट करके डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे मोलैरिटी के इक्वेशन में नीचे वॉल्यूम हमें लीटर में लेना होता है। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 66.5 ml, ये आएगा 66.5 ml। इसको आप डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.0665 लीटर्स। 1000 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, मतलब ठीक है। बस अब दोनों को डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, 1.079, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.0665। तो 1.079 divided by 0.0665, this will come out to be 16.23 मोल पर लीटर। बनाए हो श्री, कितने क्वेश्चन बनाए हो, 8 नहीं बना, बाकी सारे बन गए। 2.45 ऐसे पेपर में क्यों बनाए हो, अच्छा ठीक। ये क्लियर है 2.4, आयुष बनाया है? मतलब बना के लाया है कि समझ में आ रहा है क्या, कहाँ है?
आज है ना, ठीक। चलो जिनका हो गया 2.5 रीड करो एक बार। 2.5 उसमें ही मोलारिटी निकालनी थी, तीनों निकालना एक्चुअली इसमें तो, मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन तीनों है। ये मैंने बताया भी था कि ये वो केआई वाले क्वेश्चन जैसा ही है, पोटेशियम आयोडाइड का जो क्वेश्चन हमने किया था इंटेक्स क्वेश्चन का, उसके जैसा ही है ये। ठीक है, तो इसका मैं बस आंसर बता दूं क्या, आप लोग ट्राई करोगे? कश्यपी ट्राई करना है भाई, कैसे कर रहे हो? 2.5 इसका बस मैं आंसर बता रहा हूं, आप लोग चेक कर लेना, इसको सॉल्व करेंगे। आयुष बनाया है सर आंसर? क्या क्या आ रहा है? मोलालिटी कितनी आ रही है, मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है, और मोलारिटी कितनी आ रही है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन 1.04 कैसे हो सकता है? मोलालिटी 1.04, मोलालिटी नहीं, कितनी आ रही है मोलालिटी, निकाले श्री? 1.5 मोलालिटी। क्वेश्चन यही है ना ग्लूकोज वाला? हाँ, 10% ग्लूकोज है सोल्यूशन, आप बनाए हो? अच्छा, क्वेश्चन यही है ना आपने जो बनाया है? A solution of glucose in water is labeled as 10%, W by W मतलब मास बाय मास का रेशियो है वो, मास परसेंटेज। What will be the molality and mole fraction of each component in the solution? अगेन 10% दिया है तो हम 10 ग्राम मान लेते हैं ग्लूकोज को, ठीक है? तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? 10 अपॉन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? C6H12O6, ये हो जाएगा आपका 72, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 6 इंटू 16 विल बी 96। तो ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 90, और ये 80, और 6 प्लस 4 अगेन 10, 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 90 180, 180 ग्राम पर मोल, यानी कि ये इसका ऐसा कुछ आएगा 10/180। ये ग्लूकोज का मोल नंबर ऑफ मोल्स आया है। नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी ना, तीनों निकालने में पड़ेगी। आपको मोलालिटी भी चाहिए तो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा ग्लूकोज का, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, और अगर आपको मोलारिटी निकालनी है तब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। आप लोग फॉलो कर रहे हो मुझे? हाँ, कितना आएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स? 1/18, कैंसिल होता है तो 1/18 कितना हो जाएगा? 0.0555 मोल्स, ये इसका नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं मोलालिटी। मोलालिटी क्या चाहिए मुझे? मोलालिटी के लिए ऊपर चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो हम निकाल चुके हैं, 0.0555 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, राइट? बट अपने पास तो 90 ग्राम, हाँ 90 डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, 90 है ना, क्योंकि आपने 100 लिया, 100 में से 10 ग्राम शुगर है, ग्लूकोज है, तो बचा 90 ग्राम क्या होगा? पानी। तो यहां हो जाएगा 90 अपॉन 1000। यस और नो? क्लियर है? वो बेसिक क्लियर रहना चाहिए आपको। अगर डेफिनेशन ही नहीं पता तो आप कैसे निकालोगे मोलालिटी या मोल फ्रैक्शन या मोलारिटी, है ना? एक एक करके बस देखो, डेफिनेशन पता है ना, तो बस हमको देखना है कि हमें क्या क्या चाहिए। डेफिनेशन में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आपके पास ग्लूकोज का परसेंटेज दिया तो अपन ने मास निकाल लिया, पर हमको तो मोल चाहिए, तो मास को मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास कितना है? बचा कुचा मास सॉल्वेंट का है। 100 ग्राम हमने सॉल्यूशन लिया है, 10 ग्राम अगर ग्लूकोज है तो बाकी 90 ग्राम क्या है? पानी। तो 90 अपॉन 1000, 0.617 आएगा, 0.617 मोल पर केजी। अब क्या आ रहा है? 1 पॉइंट कैसे आ रहा है?
ठीक है, आपकी बुक में कुछ और क्वेश्चन दिया है क्या आयुष? सेम है ना? आप कहाँ से लिए क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है आपका, मुझे बताओगे? तो सॉल्यूशन दिखाओ एक बार 2.5 का, आपके जैसे इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो आप लोग, एक्सरसाइज क्वेश्चन बोल, तो फिर यार 2.4 बनाए थे ये वाला। अपने से ही बनाए हो ना श्री, तो फिर कैसे कर रहे हो? अगर आप बनाए हो तो आपको पता ना मैं नाइट्रिक एसिड का क्वेश्चन बनाई हूँ कि नहीं बनाई हूँ। आप लोग वही वापस इंटेक्स क्वेश्चन बना रहे हो, मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया हूँ 2.4 2.5। ठीक है, मोलालिटी। आफ्टर दैट आपको सेकेंड पार्ट निकालना है मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का। वाटर का नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे 90/18। आपके पास ग्लूकोज का तो नंबर ऑफ मोल है, आपको बस वाटर का नंबर ऑफ मोल निकालना है, N ऑफ H2O कितना हो जाएगा 90/18। ये कहां से आया श्री, ये कहां से आया 90/18? कौन वाटर का मोलर मास क्या 90 18? हाँ, और क्या? हाँ, बाकी 90 ग्राम पानी। ठीक है, तो 90/18 राइट, ये कितना आ जाएगा? ये तो किए थे ना पहले भी। 5 आएगा कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा? अच्छा, ये तो 5 एग्जैक्टली आएगा, 18 5 जा 90। ठीक है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए? एक्स ऑफ ग्लूकोज, ऐसे लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, बताओ जल्दी कौन बताएगा मुझे क्या आना चाहिए फॉर्मूले में? ऊपर वैल्यू बताओ ना, आप तो सब वैल्यू आपके सामने है। वैल्यू बताओ कश्यपी। हाँ, 10 कहां से आ रहा है? 10 क्यों? मास होना लेते हैं, मोल लेते हैं ना, ये है ना? हाँ, ठीक है, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, इस सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। आप 1 माइनस कर देना इसमें से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 0.01। ठीक है, वैसे भी आप देखो ना, ये 5 मोल के सामने कितना छोटा क्वांटिटी है, नहीं? यही दोनों तो मिक्स हुआ है ना, 5 मोल पानी इतने मोल ग्लूकोज के साथ मिक्स है। तो आप लोग खुद सोचो कि इसका क्या वैल्यू होगा 5 के सामने? ये तो 0.5 भी नहीं है ना, 0.5 का आधा भी नहीं है, 0.5 का आधा 0.25 होता है, वो भी नहीं है ये, समझ रहे हो ना? तो इसलिए देखो मोल फ्रैक्शन 0.01 आया है। तो जब इसका इसका मोल फ्रैक्शन 0.01 है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1 माइनस 0.01, दैट विल बी 0.99। कितना हो जाएगा? 0.99। कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 0.01, दैट विल बी 0.99। क्लियर है? जो जो आंसर है मैं इसमें बॉक्स बना रहा हूं, देखना। ये मोलालिटी था, और ये हमारा आया है ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, और ये है आपके वाटर का मोल फ्रैक्शन। हमको दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है ना, ईच कंपोनेंट। क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ोगे ध्यान से, तो बोला है फाइंड द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो हमने मोल फ्रैक्शन दोनों का निकाल दिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट है मोलारिटी। अगेन डेंसिटी दी है क्वेश्चन में, वॉल्यूम 83.33 आएगा। डेंसिटी से निकालोगे ना वॉल्यूम, तो अगला स्टेप है हमारा वॉल्यूम निकालना, क्योंकि न्यूमरेटर तो पता है, ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल तो एक बार निकाल लिए, तीनों जगह काम आ रहा है, देख रहे हो? एक बार निकाले तीनों जगह काम आया। मोलालिटी निकालते समय भी, मोल फ्रैक्शन निकालते वक्त भी, और अभी मोलारिटी निकालते समय भी हमको ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स काम आएगा। ठीक है, ओके। तो वॉल्यूम बस निकालना पड़ेगा। अगेन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? मास अपॉन डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है?
100 ग्राम, ठीक है। और डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.2, तो ये आएगा आपका 83.33 ml, 83.33 ml। 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। एंड फाइनली मोलैरिटी विल बी, यही निकाल रहा हूं, मोलैरिटी विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि 0.0555 डिवाइडेड बाय 83.33 इंटू 1000। ठीक है, मतलब है डिवाइड बाय 1000 करके ऊपर लेगा तो 1000 मल्टीप्लाई ही होगा ऊपर, ठीक है। और ये आपका आंसर आएगा 0.67 m, इसका आंसर मोलैरिटी। सिंपल है, आपको बस कंसेप्ट याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 2.6। 2.6 के पहले 2.6 के पहले पर 2.7 और 2.8 देख लेते हैं जल्दी से। 2.6 के पहले 2.7 2.8, जल्दी पढ़ो। 2.7 इजी है। 2.7 calculate the percentage composition in terms of mass of a solution obtained by mixing 300 gram of a 25% and 400 gram of a 40% solution by mass। ये जो दिया हुआ है इसका क्या मतलब है, 300 ग्राम ऑफ अ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ अ 40%। आपको 300 ग्राम का 25% निकालना पड़ेगा, तो जो मास आएगा ना वो आपका पहले कंपोनेंट का मास है। फिर ऐसा ही 400 का 40% निकालोगे तो वो दूसरे कंपोनेंट का मास आएगा। इन दोनों को मिक्स करेंगे तब टोटल आपका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, निकालो पहले मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट कितना आएगा, 25% करो 300 का, ये है 2.7। मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट कितना करेंगे अपन, 25% ऑफ 300, यही होगा 25/100 इंटू 300। कितना आएगा देखो ये कितना, 75 ग्राम। पहले वाले सॉल्यूशन में इतना ग्राम सॉल्यूट है, बाकी सॉल्वेंट है। आप लोग समझ रहे हो क्या? 160, ओके। मास ऑफ सेकेंड कंपोनेंट कितना हो जाएगा, कितना परसेंट है, 40% ऑफ 400। 0 0 कैंसिल, 40 इंटू 4 160 ग्राम आएगा। ये जो अपन निकाल रहे हैं क्या है पता है आपको, हम दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, पर दोनों सॉल्यूशन का सॉल्यूट मुझे नहीं पता है। तो बता दिया कि एक सॉल्यूशन में 25% सॉल्यूट है, 75% सॉल्वेंट है, और दूसरे सॉल्यूशन में 40% सॉल्यूट है, 60% सॉल्वेंट। तो समझ रहे हैं? तो हमने दोनों सॉल्यूशन के सॉल्यूट के मासेस निकाल लिए। अब इन दोनों को मिक्स किया गया है, एक 300 ग्राम है, एक 400 ग्राम है। टोटल कितना ग्राम का सॉल्यूशन बन गया मिक्सिंग करने के बाद, 700 ग्राम। बट उसमें सॉल्यूट कितना है, दिस प्लस दिस, टोटल सॉल्यूट। ठीक है, ओके। तो ये तो दोनों का मास निकल गया। टोटल सॉल्यूट निकाल लेते हैं। टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करके कितना, 250। हाँ 50 कैसे होगा, 160 प्लस 70 230 और 235 ग्राम है ना। ठीक है, 235 ग्राम। एंड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 300 प्लस 400। ठीक है, अब आप लोग टोटल मास परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट है, 235। ओवरऑल सॉल्वेंट कितना है, पूरा सॉल्यूशन कितना है, 700। ठीक है, इन 200 परसेंटेज आ जाएगा ये। देखो कितना आएगा ये,
अभी तो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो रिया, एग्जाम में क्या करोगे? ये वाला किए हो, ये कैसे कर लिए? 33.57%। ठीक है, अब आपको सॉल्वेंट का भी अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है तो बस माइनस कर देंगे, 100 माइनस 33.57 कितना आ जाएगा ये? 66.43। ठीक है, ये दोनों का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकल गया। क्लियर है? चलो 2.8 आगे बढ़ू। 2.8 रीड करो। एन एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज का मतलब होता है जो सामने वाले को फ्रीज होने ना दे, एंटी फ्रीज, है ना। जैसे क्या होता है ना, जो ठंडे देश होते हैं वहां पे हम अगर कार में अंदर पानी डालते हैं ना, कार में पानी डालते हैं ना अंदर, वो बोनेट खोल के अंदर पानी डालते हैं हम, वो हमारे वाइपर के काम भी आता है ना, है ना। हाँ हाँ, तो उसमें क्या होता है, मैं बता रहा हूँ कुछ। तो वो अगर ठंडे देश में मैं कार में पानी डाला हूं अंदर और वहां का टेम्परेचर ही 0 से कम रहता है, -2 है मान लो, तो ऐसे में तो वो पानी जो कार के अंदर है वो जम जाएगा ना, क्योंकि वो फ्रीज हो जाएगा। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री होता है ना, और बाहर का टेम्परेचर तो -2 है, तो जाहिर सी बात है वो अंदर के पानी को जमा देगा, बर्फ बन जाएगा अंदर कार के अंदर, है ना। तो क्या करेंगे उसकी, इसका मतलब वो फ्रीज ना हो, तो उसमें कुछ एंटी फ्रीज डालते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी फ्रीज। इथिलीन ग्लाइकोल अपन लास्ट क्लास में भी देखे थे, CH2OH CH2OH। इथिलीन ग्लाइकोल इज एन एग्जांपल ऑफ, यहां भी इथिलीन ग्लाइकोल ही लिया है ना, इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी फ्रीज। ये क्या करता है ना, आपके वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, जो नॉर्मली 0 डिग्री होता है वो कम करके उसको -4 -5 से ऐसी कोई वैल्यू में ले आता है, जिससे कि बाहर के टेम्परेचर से आपका पानी फ्रीज ना हो। इसको कहा जाता है एंटी फ्रीज। समझ रहे हैं? आगे पढ़ो। एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों दे दिया है, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, जो डेंसिटी अपन बना रहे, अच्छा कैलकुलेट द मोलालिटी, उसके बाद इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर ml, देन व्हाट शैल बी द मोलारिटी। अब तो हो जाना चाहिए ये, तो मैं भी तो वही बोला, 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको सॉल्यूट का मास दे दिया है, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, पहला स्टेप। फॉलो कर रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आता है आप लोग को? हाँ, कि बाउंस हो जाता है पूरा, क्या बोल रहे हो सर, क्या मोलर मास क्या? हाँ, तो आपको मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 222.6 ग्राम, आप मोलर मास निकाल सकते हैं सोल्यूट का, आपको फॉर्मूला दिया है क्वेश्चन में, C2H6O2, दोनों को डिवाइड कर देना, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स, पहला स्टेप। ठीक है, आगे बढ़ू। मोलालिटी निकालने के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि मोलालिटी में नीचे क्या होता है, सॉल्वेंट का मास इन केजी, वो आपको ग्राम में दिया है, केजी में कन्वर्ट कर लेना, हो जाएगा ये पार्ट भी, तो इससे मोलालिटी निकल जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैं आपको मोलालिटी का आंसर बताता हूं। मोलालिटी है आपका 17.95 मोल पर केजी, ये आएगा आंसर मोलालिटी का। ठीक है, बाकी आप लोग निकालोगे, मैच करना आंसर। ठीक है, और मोलारिटी निकालने के लिए आपको वॉल्यूम, सॉल्यूशन के लिए डेंसिटी दिया है, उससे आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। और यहां 100 ग्राम नहीं लिया हमने, याद रखना, यहां तो दोनों को ऐड करो ना, 222.6 प्लस 200, दैट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन। इसके पहले दोनों केस में 100 ग्राम हम कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि सॉल्यूट का मास डायरेक्ट नहीं दिया था, परसेंटेज में दिया था, इसलिए हमको मजबूरन 100 ग्राम लेना पड़ा सॉल्यूशन का मास, और परसेंटेज के हिसाब से हमने सॉल्यूट का मास निकाला। बट यहां तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास अलग अलग दिया है ना, 222.6 एंड 200, एड देम, तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे 100 ग्राम लेने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर?
ठीक है, तो डेंसिटी निकल जाएगी, सॉरी डेंसिटी तो पता है, वॉल्यूम निकल जाएगा, अगेन वही मास अपॉन डेंसिटी, 4,222.6 डिवाइडेड बाय कितना डेंसिटी दिया है 1.072, तो वॉल्यूम आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 कर देना लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, एंड फाइनली मोलैरिटी निकालने के लिए अगेन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलर मास, तो आपका फाइनली मोलैरिटी आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मोलैरिटी आएगा 9.1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसके आंसर को मैच कर लेना सॉल्व करके। फाइनली 2.9 देखो, फिर अपन 2.6 में चलते हैं। ठीक है, 2.9 जल्दी, 2.9 रीड करो। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be a carcinogen. Carcinogen होता है the one which can cause cancer, उनको हम कार्सिनोजेन बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म एक तरह का कार्सिनोजेन है, ज्यादा क्वांटिटी में अगर लिया जाए तो इट कैन लीड टू कैंसर इन लॉन्ग टर्म्स। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक अगर आपको उसके आसपास अगर आप रहते हो, वो इनहेल हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो आगे जाके वो कैंसर का रूप ले सकता है, उसका मतलब होता है कार्सिनोजेन। ठीक है, ओके, तो आपके ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरोफॉर्म की मात्रा पाई गई है। ठीक है, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, 15 ppm। एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास and determine the molality of chloroform in the water sample। सबसे पहले इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो 15 ppm का मतलब क्या था, 15 पार्ट्स इन 1 मिलियन, ये होता है मतलब उसका कि 1 मिलियन पार्ट में 15 पार्ट क्लोरोफॉर्म है, बाकी सब आपका कुछ वाटर है, बाकी क्या है, वाटर है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज बाय मास, 15 कितने में है, 10 टू द पावर 6 मिलियन इंटू 100। देखना एक क्वांटिटी बहुत कम आएगी, तभी तो हम ऐसे क्वांटिटी के लिए पीपीएम यूज कर रहे थे ना, हमने डिस्कस किया था ना कि पीपीएम हम कब यूज करते हैं, जब आपका सॉल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में हो, तो परसेंटेज निकालोगे तो वो बहुत कम परसेंट आएगा। ठीक है, करो निकालो उसको, मास परसेंटेज, परसेंटेज मास कितना हो जाएगा, 15 ppm है तो 15 अपॉन 10 टू द पावर 6 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसके 2 जीरो कैंसल, इसके 15 इंटू 10 टू द पावर -4 परसेंटेज, देखो कितना कम परसेंट है, समझ रहे हो, 0.0015%, 0.0015%। तो ऐसा टाइप का परसेंटेज याद करना मुश्किल है ना, इस टाइप का परसेंटेज तो हम याद भी कर लें 33.57%, 66.43%, बट इस टाइप का परसेंटेज तो बहुत मुश्किल है याद रखना भी, इसलिए हम इस टाइप के आंसर्स को पीपीएम में ही रिप्रेजेंट करते हैं। याद हो, ठीक है, ओके। अगला क्या बोल रहा है आपको, मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो कैसे निकालेंगे, 15 ग्राम ही तो प्रेजेंट है, 15 ग्राम बोला है ना, 15, अच्छा 15, अच्छा 50, अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करते हो पूरे को, 10 टू द पावर 6 पार्ट्स में 15 पार्ट्स है, अगर मैं इस चीज को ग्राम में लिखूं तो क्या बोलूंगा मैं, 10 टू द पावर 6 ग्राम में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है, ये होगा। आप डिवाइड करो तो पीपीएम में ही आएगा आंसर, 15 ppm वही होगा आंसर तब भी, है ना। तो क्या करेंगे अपन, देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 15 ग्राम। ठीक है, सॉल्वेंट 10 टू द पावर 6 ग्राम है ना, पर मुझे ग्राम में नहीं चाहिए, मुझे क्लोरोफॉर्म का तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना, क्लोरोफॉर्म का निकालिए, मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, जल्दी कितना आ जाएगा, 12 प्लस 1 प्लस 35.5 इंटू 3, ऐड करके बताना कितना आएगा मोलर मास, 100, 10.5 कैसे आएगा, क्योंकि ये 35 इंटू 3 ही 115 हो रहा है, नहीं एक सेकेंड, हाँ 106, सॉरी 106 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ
फिर ये 12 भी है तो 118 और 1 119 होना चाहिए, 119.5। क्या आयुष, क्या गलती किया? देखना ये 30 30 30 90, 5 5 5 15, 105 और 0.5 इंटू 3 1.5, तो 106 106.5 तो यही है, और 13 ऐड करके तो 119.5 आएगा। ठीक है, तो इसका मोलर मास आ गया। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स 15 ग्राम अपॉन 119.5, इतना नंबर ऑफ मोल्स आएगा। फाइनली मोलालिटी 15 अपॉन 119.5 इंटू 10⁶ इंटू 1000 ग्राम है ना, केजी में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। इसका आंसर आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर केजी। अगेन देखो ये क्वांटिटी कितनी छोटी है, आना भी चाहिए छोटा आंसर, है ना। 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर केजी। दैट इज द रीजन वाई कि हम ऐसे चीजों को पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं। 15 पीपीएम बोलने में भी अच्छा लग रहा है ना, ये 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर केजी, ऐसा भी आप उस क्लोरोफॉर्म के कंटेंट को बता सकते हो, बट द मोर सिंपलर वन इज 15 ppm बोलना। ठीक है, बट वी हैव रिप्रेजेंटेड दैट इन मास परसेंटेज आल्सो एंड वी हैव रिप्रेजेंटेड दैट इन मोलारिटी आल्सो। आप मोलारिटी भी निकाल सकते हो, आप मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, बट वही आएगा घूम फिर के, वो क्वांटिटी बहुत ही छोटी आएगी। ठीक है, चलो 2.9 तक ही था ना, चलो 2.6 में आ जाओ जल्दी से। 2.6 ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, रीड करो, ये जो मैं बुक दिया उसी को खोलो ना रिया। पढ़ो पढ़ो 2.6 क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both? इक्वल अमाउंट नहीं बोल रहा है, इक्विमोलार अमाउंट बोल रहा है। आप लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों का? इक्वल ग्राम नहीं बोला, अगर इक्वल ग्राम बोला था तो 0.5 ग्राम Na2CO3 ले लेता और 0.5 ग्राम में NaHCO3 ले लेता। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आपको क्या बोल रहा है, आपके पास NaHCO3 और Na2CO3 को मिला करके 1 ग्राम मिक्सचर बनाया गया है। दोनों को कितना मिलाए हैं ये नहीं पता है, पर दोनों का इक्विमोलार है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है, बट ग्राम सेम नहीं है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों का मोलर मास अलग अलग है ना, तो ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम डाले हमने, बट नंबर ऑफ दोनों का ग्राम अलग अलग। ऑब्वियसली बात है, सोडियम का 1 मोल, मेरा 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 क्वेश्चन सुनना, सोडियम का 1 मोल और पोटेशियम का 1 मोल का मास सेम थोड़ी ना होगा। पोटेशियम बड़ा एटम है, सोडियम छोटा एटम है, भले दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमने सेम लिए हैं, इक्विमोलार, बट क्या दोनों के मास सेम है? नहीं। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो वैसे ही इन दोनों को मिला के 1 ग्राम बनाया गया, और इक्विमोलार का मतलब ये नहीं कि मैंने 0.5 ग्राम लिया है। दोनों को नंबर ऑफ मोल्स जब लेंगे ना तो दोनों का इक्वल नंबर ऑफ मोल आ रहा है, बट मास दोनों का अलग अलग डालूंगा मैं। क्लियर है? अब इस 1 ग्राम मिक्सचर को मुझे न्यूट्रलाइज करना है, ये बेसिक नेचर का होता है। ये बेकिंग सोडा है, ये आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, दोनों ही बेसिक सॉल्ट है। दोनों ही क्या है? बेसिक सॉल्ट। क्यों बेसिक सॉल्ट है? क्योंकि दोनों में हमने बेस स्ट्रॉन्ग लिया है और एसिड वीक है। कार्बोनिक एसिड से बना है ये, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड मिलाया जाए तो सॉल्ट कैसा होता है? बेसिक। याद है ये चीज, हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो एसिड सॉल्ट, और अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट। तो इस बेसिक सॉल्ट के मिक्सचर को मुझे न्यूट्रलाइज करना है, तो क्या लेना पड़ेगा? एसिड। तो हमने क्या लिया है? 0.1 मोल, यानी कि मोल पर लीटर कंसंट्रेशन वाला HCl। तो इसका कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा ये क्वेश्चन है। ये तो कंसंट्रेशन है ना उसका, पर आप कितना ml लोगे जिससे ये 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3 कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए।
क्वेश्चन समझ में आया है ना? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड टू react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amounts of both? क्वेश्चन क्लियर है सबको, है ना? तो पहले एक काम करते हैं, दोनों के मोलर मास निकालते हैं। कौन दोनों के? इन दोनों के। और उसके पहले भी एक लाइन और लिखते हैं कि लेट x ग्राम ऑफ NaHCO3 इज टेकन एंड कितना बचेगा? 1 माइनस एक्स ग्राम ऑफ Na2CO3 इज टेकन। यही होगा। देखिए ग्राम इक्वल नहीं है ना, मोल्स इक्वल है। तो अपन x ले ले, एक के ग्राम को x ग्राम ले लेते हैं, तो दूसरे का ऑटोमेटिकली 1 माइनस एक्स हो जाएगा। आयुष यही है ना? आगे बढ़े, ठीक है? तो सबसे पहला लाइन वही लिखो, लेट x ग्राम ऑफ Na2CO3 is mixed with 1 minus x gram of NaHCO3। NaHCO3 फॉलो कर रहे हो ये लाइन, है ना? और साइड में दोनों का मोलर मास कैलकुलेट कर दो रफ में। Na2CO3 का मोलर मास बताओ मेरे को जल्दी से, और NaHCO3 का भी जल्दी। आई गेस मोलर मास तो कैलकुलेट कर ही लेंगे अब, है ना? Na2CO3 का मोलर मास कितना आ रहा है? किसका? Na2CO3 का 84। श्योर? फिर से देखो एक बार। 46 ये होता है ना? और 48 तो यही है श्री। 46 सोडियम का मास हो गया टोटल, और 48 ऑक्सीजन का होगा। यही दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 94। 106। इसका 84 होगा। 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48, ये आएगा 84 ग्राम। ये क्यों निकाले हैं? ताकि दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाले और इक्वेट करें। इक्विमोलार तो है ना? तो पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? Na2CO3। क्या लिया हमने? ग्राम, एक्स ग्राम लिए हैं, तो x डिवाइडेड बाय 106 आया ना? ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स, x के टर्म्स में ही आएगा ना? ठीक है। वैसे ही हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? NaHCO3। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन 84। अब दोनों को इक्वेट कर लें, क्योंकि इक्विमोलार बोला है। यही डेटा तो हमको दिया हुआ है, इसी से हम x निकाल सकते हैं ना? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का इक्विमोलार लिया गया, मतलब इक्विमोल्स, इक्विवेलेंट, है ना? तो x अपॉन 106 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 84। इससे x का वैल्यू बताओ मुझे कितना आ रहा है? ये तो सॉल्व कर सकते हैं बायो वाले भी, है ना? इधर 84 ले जाना, 84x, यहां आएगा तो 106 माइनस 106x।
आया x, फाइव जीरो एट डिवाइड बाय में क्या आ रहा है, फाइनल फ्रैक्शन 106/190, 0.5 तो आएगा, एक और बार चेक करना, 557 और आगे कुछ नंबर 7 के बाद 8 आ रहा है, तो 558 कर देते हैं उसको, 0.558 आएगा आयुष, 0.558 ये x का वैल्यू है। ठीक है, तो अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, आ सकते हैं, बस x का वैल्यू पुट कर दो दोनों में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 will be 0.558 upon 106 एंड ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 is equals to 1 minus 0.558 upon 84। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। किसी एक का भी निकाल लोगे तो दूसरे का सेम होगा, है ना, इक्विमोलर, है ना, तो कोई भी एक निकाल लो। क्या कैलकुलेशन कर रहे हो अभी, ये कर रहे हो, इसको कैसे कर रहे हो, ऊपर में 558 अपॉन 106,000, है ना, इसी को इससे डिवाइड कर रहे हो ना, तो क्या आएगा, 0.00 कुछ आएगा पहले तो, 0 पॉइंट कैलकुलेटर से निकाले, 0.00526, ये भी सेम आया क्योंकि इक्विमोलार बोला है, इसलिए अलग से इसको निकाल के मेहनत मत करना, 0.00526 मोल आएगा दोनों। ठीक है, आगे बढ़े, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं, अभी तो आधा हुआ है ना, लेकिन निकालना क्या था, भूल गए क्वेश्चन, हाँ Na2CO3 का वॉल्यूम निकालना था ना हमें, क्या हुआ, हाँ जी, हाँ 0.1 MHCl का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, चलो, तो क्या आ गया, 0.00526 मोल Na2CO3 डाला हुआ है उसमें, और उतना ही क्या है, NaHCO3 डाला हुआ है, राइट। अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन का इक्वेशन देखूं तो क्या होगा, इक्वेशन ध्यान देना, Na2CO3 जब HCl के साथ मिक्स होगा तो बनाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ये एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि व्हेन एसिड इज एडेड टू अ कार्बोनेट और अ बाइकार्बोनेट सॉल्ट, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। ठीक है, सेम चीज बाइकार्बोनेट के साथ भी होगी, सेम, बस बैलेंस करना पड़ेगा, आप लोग देख लो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, ऊपर वाला और नीचे वाला भी।
जल्दी बताओ। ऊपर वाला यहाँ पे 2NaCl, ओके, और यहाँ पे ठीक है, और नीचे नीचे ओके आई गेस, है ना? हाँ, क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। नीचे वाला बैलेंस है ना? मतलब आपको इस इक्वेशन से क्या दिख रहा है कि हर 1 मोल Na2CO3 को 2 मोल NaCl चाहिए, हाँ, दो मोल HCl चाहिए, हाँ या ना? यही तो समझ में आ रहा है ना? और इसको हर 1 मोल NaHCO3 को 1 ही मोल चाहिए, है ना? अपन ने कितना कितना मोल ऐड किया है दोनों को बराबर। इसको कितना लगेगा HCl? जस्ट इसका डबल, और इसको इतना ही। NaCO3 के लिए तो 1 के लिए 1 ही चाहिए ना, तो इतना मोल NaCO3 लेते तो इतना ही मोल मुझे HCl भी चाहिए, और अगर मैं इसको इतना मोल लेता हूं तो Na2CO3 के लिए मुझे डबल चाहिए। तो टोटल HCl रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? अभी जो निकल रहा है वो मोल में निकल रहा है, बट मुझे वॉल्यूम चाहिए, ठीक है? अपन धीरे धीरे मोल में आ रहे हैं, फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे। ओके, टोटल HCl रिक्वायर कितना है? इसका डबल कर दूं, 2 इंटू 0.00526 प्लस इसी को ऐड कर दूं 0.00526, इतना मोल आएगा। देखो तो क्या आएगा आंसर ऐड करने पे? 0. ऐड कर दिया दोनों को, कितना आ रहा है? 0.01578, इतना मोल HCl लगेगा। अपने पास HCl की मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 0.1 mHCl। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स? कि 0.1 मोल HCl is present in 1 लीटर, यानी कि 1000 ml। ठीक है, अब यहीं से निकलेगा फाइनल आंसर। 0.1 m पर मेरे पास कितना m है, मोलार है 0.01578। क्या करना पड़ेगा? 1000 ml को 0.1 से डिवाइड करूं तो वो 1 मोल का आएगा, और इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो इतने मोल का वॉल्यूम आ जाएगा। यूनिटरी मेथड देखो ना, कि 0.1 मोल इतने लीटर में प्रेजेंट है, मतलब इतने ml में प्रेजेंट है, तो 1 मोल कितने ml में प्रेजेंट होगा? 1000 डिवाइड बाय 0.1, और फिर हमको कितने मोल का चाहिए? इतने मोल का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? 0.1 मोल HCl इज प्रेजेंट इन इतना, तो 1 मोल कितने में वो प्रेजेंट होगा? 1 मोल ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1000 अपॉन 0.1 ml, तो 0.01578 मोल ऑफ HCl will be present in 1000 अपॉन 0.1 इंटू 0.01578। ये जो भी आएगा आंसर वो आपका फाइनल वॉल्यूम होगा। ये कैलकुलेशन तो इजी है, इसमें तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा कैलकुलेटर को। है ये ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.1 है तो 1/10 ऊपर जाके 10 हो जाएगा ना। हाँ, 10,000 हुआ, ये 10,000 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 जीरो आगे ले जाओ, 4 पॉइंट आगे ले जाओ, कितना आएगा? 157.8 ml। ठीक है,
समझ में आया क्वेश्चन? ये बना के लेके आते सारे क्वेश्चन तो बस यही वाला थोड़ा डिस्कस करना रहता, बाकी सारे तो इजी थे, तो आज का टाइम वेस्ट नहीं होता। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर अपन सॉलिबिलिटी वापस स्टार्ट करते हैं। हालांकि हमने थोड़ी बहुत सॉलिबिलिटी लास्ट क्लास में पढ़ी थी, सॉलिड इन लिक्विड का पढ़ लिए थे, और गैस इन लिक्विड का भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि कैसे वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। हेनरी लॉ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से सॉलिबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।